अब ये रेड टेरर तो अब खत्म हो रहा है। रेड टेरर जो अमित शाह ने संकल्प लिया, लाल आतंकी, ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म सोच कर देखिए कितना खतरनाक है। इसका डिक्शन सोचिए, इसकी अंग्रेजी सोचिए, कितना पढ़ा लिखा है और ये डॉक्टर है, लेकिन मन में जहर इतना ज्यादा है कि कट्टरता की कोख से पैदा ये आतंकवादी खुद बता रहा है कि आत्मघाती हमले इस्लाम के हिसाब से सही हैं। वो अपने आप को इस्लाम का सच्चा सिपह सालार बता रहा है कि मैं तो इस्लाम को फॉलो कर रहा हूं, और उसके जैसे खतरनाक कट्टर आतंकवादियों को कवर फायर देने के लिए वो कह रहा है कि ये तो शहादत का मिशन होता है। अब आप सोच कर देखिए, इन्हें जुल्म और नाइंसाफी की कोख से पैदा बेचारा बताया गया। बताया ना, कई लोगों ने बताया, बोले तो हालात के मारे हैं बेचारे, मजबूर हैं, बेसहारा है। यहां तक कि कहा गया कि हमें तो खुद से सवाल पूछना चाहिए कि साहब ये आतंकवादी क्यों बने हैं, क्या परिस्थितियां रही होंगी पीछे। चिदंबरम ने जो सवाल पूछा था कि ये पढ़े लिखे शिक्षित भारतीय भी आतंकवादी बन रहे हैं, हमें अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है। ये तो भटके हुए हैं, मतलब इलेक्शन आते ही बम कांड क्यों हो जाते हैं, इन्हें बचाने की आरएसएस के खिलाफ जांच हो, ऐसे बयान देकर साहब जो लोग इन आतंकवादियों को, इन कट्टर डॉक्टर को कवर फायर और इनके टेररिज्म को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, उनका मुंह मैं कहूंगा इस आतंकवादी ने ही अपना मुंह खोलकर बंद कर दिया। वो तो कह रहा मैं इतना बड़ा जिहादी हूं, वो तो कह रहा मैं तो बम मारने आया था, खुद फट गया मैं, और मैं तो इस्लाम की राह पर चल रहा था। साहब इस कट्टर आतंकवादी को कवर फायर देने के लिए नेताओं में रेस क्यों लगी थी ना, इस सवाल का जवाब आज मारे गए। अब सुनिए जो आज की एक और बड़ी खबर है। आज मारे गए 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा। ये व्हाइट कॉलर टेरर के बाद ना बात एक बार रेड टेरर की भी कर लेते हैं। नक्सली हिडमा मर गया, मार दिया गया उसको, नक्सली हिडमा। ये कवर फायर वाला लिंक समझा रहा हूं। हिडमा इतना खूंखार था ना साहब कि इसे भारत का हाफिज सईद कहा जाता था। हाफिज सईद, इन नक्सलियों का हाफिज सईद। अब उमर हिडमा में फर्क क्या है, मतलब सुरक्षा एजेंसियों की नजरों में आतंकी उमर और नक्सली हिडमा में कोई फर्क नहीं है। साहब दोनों ही देश के दुश्मन थे। हिडमा मरे या मरे ओसामा या मरे डॉक्टर उमर, हमें तो मिठाइयां बांटनी चाहिए, इन दोनों में कोई फर्क होना नहीं चाहिए, दोनों मरे। लेकिन साहब आतंकी उमर और नक्सली हिडमा को अलग अलग नजरों से कौन देखता है ना, ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि साहब आतंकी उमर के बचाव में जितने अजीब और बेहुदा तर्क दिए गए, याद है ना आपको क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या मजबूर, बेसहारा, बेचारा, सताया हुआ मुसलमान, ऐसा एक भी तर्क क्या हिडमा के पक्ष में दिया गया? आप सोच कर देखिए, हिडमा आज की इतनी बड़ी खबर है, नक्सलियों का हाफिज सईद हिडमा को मार दिया। किसी ने इसको मजहबी डिस्काउंट दिया हिडमा को? किसी ने कहा कि ये भी जो है मजबूरी की कोख से पैदा हुआ आतंकवादी, भटका हुआ नौजवान, बेचारा, बेसहारा? हिडमा को किसी ने कहा एक भी शब्द इस तरह का? आतंकी उमर और उसकी डी कंपनी को बचाने के लिए परिस्थितियों का हवाला देने वाले बहुत हैं, लेकिन आज किसी ने नहीं कहा कि हिडमा भी मजबूरी का मारा था। किसी ने कहा परिस्थितियों ने उसे नक्सली बना दिया, हमें अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है। आतंकी उमर को जुल्म की कोख, अबू आसिम आजमी का बयान था, मुझे याद है। आतंकी उमर, कट्टर डॉक्टर, फिदाइन, जिहादी, कट्टरपंथी, उसके लिए कह रहे थे कि उसके लिए सवाल जब पूछा गया इस आतंकवादी हमले को लेकर, तो अबू आसिम आजमी ने कहा जुल्म की कोख से पैदा जो है आतंकवाद होता है। हिडमा के लिए किसी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, क्योंकि आतंकवाद, आतंकी, हिडमा आतंकवादी, चैप्टर क्लोज। लेकिन आप समझ कर देखिए फर्क क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हिडमा एक आदिवासी था और आतंकी उमर का नाम मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है, और हमारी नजर में दोनों आतंकवादी, दोनों मरे देश पहले। क्या इसलिए आतंकी उमर को भटका हुआ बताकर पूरे मामले को भटकाने की कोशिश हो रही है? साहब एक और सुनिए, कल याद है हुसैन दलवाई ने क्या कहा था, कांग्रेस के सीनियर लीडर, कश्मीर में जो कुछ हुआ तभी उसका परिणाम। आज गांधी परिवार के करीबी हैं, आज की बड़ी खबर है, इमरान मसूद कह रहे हैं कि वो तो भटका हुआ नौजवान, आतंकवादी, कट्टरपंथी, जिहादी, सबसे बड़ा फिदाइन डॉक्टर कट्टर उमर। न्यूज 18 से बातचीत की, उसे बताया भटका हुआ नौजवान, भटका हुआ। अब आप सोच कर देखिए, ये कावड़ यात्रा में उत्पात को आतंक बता देते हैं कुछ लोग, समाजवादी पार्टी से हैं और इन्हीं की विचारधारा से जुड़े लोग हैं। कावड़ में उत्पात करने वालों को आतंकवादी, लेकिन असल आतंकवादियों को भटका हुआ युवा बताते हैं। साहब खुद कांग्रेस सरकार में हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ा जा चुका है, लेकिन उमर जैसे आतंकवादी इनके लिए भटके हुए युवा हैं। इसी को लेकर बीजेपी का कहना है
कि इमरान मसूद का जो बयान है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए आतंकवादी को भी ना आतंकवादी कहने से बच रही है। भटका हुआ युवा, सुनिए। जांच करिए, लेकिन जांच के अंदर ऐसी स्थिति मत करिए कि आप उसको तबाह करने पर उतारू हो जाएं। जांच के नाम के ऊपर किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। भटका हुआ दिमाग इस्लाम की सही तस्वीर पेश नहीं कर सकता। इस्लाम को पहले ऐसे लोगों को कुरान को पढ़ना चाहिए कि कुरान के अंदर क्या है। पूरी जमात है जो बाटला हाउस एनकाउंटर टेररिस्ट के लिए खड़ी रह गई। ये याकूब को मासूम बताती थी, ये अफजल को मासूम बताती थी, अफजल के लिए कार्यक्रम आयोजित करती थी। ये ओसामा को ओसामा जी बोलते हैं, ये नक्सलियों को शहीद बोलते हैं। इनके लिए वोट बैंक नीति राष्ट्र नीति के ऊपर है और इसीलिए आज माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस फिर से एक बार आतंक की पैरवी करे, क्योंकि उसके लिए वोट बैंक नीति राष्ट्र नीति के ऊपर है।